2025 को अगर आरएसएस का वर्ष कहा जाए तो इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई और 2025 में उसके 100 साल पूरे हुए। 2025 में लाल किले से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस का गुणगान किया। भारत की आज़ादी के बाद पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने आरएसएस की गौरव गाथा को उल्लेखनीय तौर पर पूरी दुनिया के सामने रखने के लिए 15 अगस्त का चयन किया। 2025 लगातार सुर्खियों में रहा कि कैसे आरएसएस की प्रतिष्ठा बढ़ाई जाए और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी अगुवाई की। उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के जन्मदिन के मौके पर अखबारों में लेख लिखे। अलग अलग कार्यक्रमों में बीजेपी के नेता आरएसएस का गुणगान करते हुए नजर आए। खुद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत लगातार आरएसएस के काम को रेखांकित करते रहे, लेकिन किसी ने भी नहीं बताया कि जो आरएसएस 1925 में बना वह भारत की आज़ादी की लड़ाई से कैसे 1947 तक दूर रहा और कैसे आरएसएस पर महात्मा गांधी की हत्या के बाद प्रतिबंध लगाया गया। आरएसएस की सफाई के बाद, लिख कर देने के बाद, माफी के बाद वह प्रतिबंध हटा लिया गया, लेकिन आरएसएस की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों, केंद्रीय कर्मचारियों के भाग लेने पर रोक लगी रही और यह रोक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद हटाई। तो 2025 आरएसएस के लिए एक ऐसा साल बना जहां पूरी सरकार पूरी शक्ति के साथ आरएसएस का गुणगान करने में जुटी रही। इतना ही नहीं, आरएसएस लगातार विरोधाभासी बातें करता रहा। पहले उसे प्रधानमंत्री को चुनौती देते हुए दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन जल्द ही ऐसा बताया गया कि जैसे दोनों के बीच समझौता हो गया। आरएसएस पर यह बेहद जरूरी किताब है, आपको पढ़नी ही चाहिए। अगर आप आरएसएस से वाकिफ होना चाहते हैं, अगर आप समझना चाहते हैं कि बीजेपी जो कुछ कर रही है वह क्यों कर रही है,